नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि कन्नौज से आ रही है, जहां पर इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के यहां पर रेड पड़ी है। ताला लगाकर जांच करने में फिलहाल टीम जुटी हुई है और ये बड़ी खबर है जहां पर इत्र व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर देखिए लगातार इत्र व्यापारियों के ठिकानों पर रेड पड़ रही है और खलबली फिलहाल इत्र व्यापारियों में मची हुई है, जहां पर इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के घर पर भी, उनके प्रतिष्ठान पर भी रेड पड़ी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके घर के बाहर की, जहां पर देखिए रेड पड़ी हुई है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे अमित राजपूत से। अमित, क्या कुछ जानकारी आपके पास, जहां पर कन्नौज में अब देखिए इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के घर और उनके प्रतिष्ठान पर रेड पड़ी हुई है? इस साक्षियों को आपको बता दें कि जैसे कि पीयूष जैन का जो रेड पड़ी थी कानपुर, उसके बाद उनके घर कन्नौज पे जो जैन रेड पड़ी थी, तो एकदम अचानक से पूरी सबलाज की टीम जो थी, जीएसटी की टीम थी, उन्होंने संदीप मिश्रा और रानू के कारखाने पर आवास पे छापा मारी शुरू कर दी। और फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए रखी जो भी टीम है, लेकिन सूत्रों से पता लगा कि इसकी ये भी इनके मतलब कोई खुफिया तंत्रों से उनको पता है कि इनके यहाँ भी बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी का मामला पाया जा सकता है। जी अमित, रानू मिश्रा के घर पर कब टीम पहुंची और कितनी टीमें पहुंची हुई और कब सुबह से रेड पड़ी हुई है, कितने बजे से रेड पड़ रही है फिलहाल? जी बिल्कुल बता दें, देर रात इनके यहाँ अचानक भारी फौज को मोहल्ले में तैनात करके उनके आवास पर और कारखाने पर टीम अंदर चली गई है। हाँ। घर के बाहर की जो बात कर रहे हैं, जो प्राइम न्यूज की टीम जो घर के बाहर थी, तो हथौड़ी की किसी चीज की टूटने की आवाज आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने कटर भी मंगाया है, लेकिन अभी क्या वहाँ पे मौजूद में क्या जब्त किया या क्या वहाँ सबूत मिले, इसकी जानकारी अभी तक उन्होंने किसी को नहीं दी है। जी तो हमें देखिए इत्र व्यापारियों में लगातार खलबली मची हुई है। ऐसे में रानू मिश्रा कौन है, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी, इनके कौन कौन से कारोबार बताए जाते हैं? जैसा कि आपको बता दें कि कन्नौज हमेशा इत्र के लिए जाना जाता है। कन्नौज से बड़े बड़े व्यापारी अपना इत्र का काम देश से लेकर विदेशों में करते हैं। उन्हीं में से एक बड़े व्यापारी के रूप में रानू मिश्रा, जो जिनका कि संदीप मिश्रा नाम है, वो शुमार है। और इनका भी बहुत बड़ा इत्र का काम है, यहाँ से लेके और प्रदेशों में भी कारखाने लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो भी यह हो सकता है कि ये जो रानू मिश्रा के घर में रेड पड़ी है, इसको भी पीयूष जैन से के यहाँ से कुछ मिले तथ्यों के आधार पर डाली गई हो। जी तो क्या अमित ये समझा जाए कि कुछ इनपुट्स मिले थे, उसके बाद आईटी की टीम पहुंचती है रानू मिश्रा के घर पर? जी बिल्कुल साक्षी, हम ऐसा कि सूत्रों से ये अभी किसी ने स्पष्ट तो नहीं किया, आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जैसे कि पीयूष मिश्रा के घर में जब छापेमारी शुरू हुई है और उसके बाद से ही कन्नौज के संदीप पीयूष जैन के छापेमारी शुरू हुई है, तो उसके बाद ही संदीप मिश्रा जी के यहाँ भी जो थे वहां पर टीम गई है, उन्होंने छापेमारी शुरू कर दी। शायद ये लगता है कि शायद कोई क्लू टीम को वहां से पीयूष जैन के यहाँ से मिला हो, उसके आधार पर उन्होंने वहां छापेमारी शुरू कर दी हो। तो अमित, अब तक की रेड में क्या कुछ बरामद हो पाया? क्या कोई डॉक्यूमेंट्स और क्या कोई धनराशि, कोई रकम, ऐसी कोई जानकारी? अभी तक पूरी टीम ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या बरामद हुआ है अभी तक, और मीडिया को आधिकारिक बयान भी नहीं दिया है। अमित, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीर देर रात की दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कितने ठिकानों पर ये रानू मिश्रा के फिलहाल ये रेड पड़ी हुई है? फिलहाल हमारे सामने उनका एक घर दिखाई दे रहा है, और कितने घर और प्रतिष्ठान बताते हैं? अभी फिलहाल रानू मिश्रा के 2 ठिकानों पर रेड पड़ी, के घर पर और कारखाने पर। लेकिन ये रेड से पूरे कन्नौज के व्यापारी में बहुत बड़ा डर देखने को मिल रहा है और पूरे कन्नौज के व्यापारी भी सहमे हुए कि कब किसके हाथ कौन सी रेड डाल दी जाए। जी अमित, जिस तरीके से देखिए लगातार इत्र व्यापारियों में खलबली मची हुई, क्योंकि लगातार आईटी की रेड पड़ रही है। ऐसे में रानू मिश्रा के घर पर भी रेड पड़ना, ऐसे में कितने कारोबार इनके बताए जाते हैं और कहां कहां इनका कारोबार है? प्रदेश के क्या और कौन से कोने में और राज्य के भी अलग अलग कौन कौन से राज्य जहां पर इनके लगातार कारोबार चल रहे हैं? इनका बंबई में भी इनका ऑफिस है, उड़ीसा में भी इनका कारखाना लगाया बताया जाता है। और ये इत्र के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंपों में भी इनका मतलब कारोबार करते हैं ये। अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए हमको। हमारे साथ और अधिक जानकारी लेंगे दिवाकर त्रिपाठी जी से। दिवाकर जी, देखिए लगातार
आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है ताबड़तोड़। और ऐसे में पीयूष जैन के घर से भारी रकम बरामद होने के बाद अब देखिए इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के घर पर भी रेड पड़ी हुई है। वो लगातार जारी है। पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो 12 दिनों में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा छापेमारियां जो है वो उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बेंगलोर, कर्नाटक जो है, महाराष्ट्र जो है, वहां तक ये छापेमारी पहुंच चुकी है। यानी कि अब इनकम टैक्स विभाग जो है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है कि जो भी व्यापारी है जो कि कहीं कहीं टैक्स की चोरी कर रहे हैं या फिर अन्य तरीकों से जो काला धन दबा रखा है उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो छापेमारियां चल रही हैं कल किनके आ रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसके पहले जो छापेमारी हुई समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ हुई, कल जो छापेमारी हुई 2 दिन तक लगातार चली, जहां से 150 करोड़ रुपए बरामद होने की बात की जा रही है। पीयूष जैन जो है वो कहीं के समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद अब रानू मिश्रा जो इत्र कारोबारी, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। तो फिलहाल इसको लेके विवाद भी कहीं के चल रहा है, सियासी बयानबाजियां जो है वो भी हो रही है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यह है कि पीयूष जैन के बाद अब रानू मिश्रा जो इत्र व्यापारी हैं उनके यहाँ छापेमारी। ठीक है, लेकिन दिवाकर जी देखिए जिस तरीके से कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के तमाम ठिकानों पर रेड पड़ी, उसके बाद अब इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के ठिकानों पर भी रेड पड़ी हुई है। अगर हम ऐसे में अगर लिंक निकाले इत्र व्यापारी होने के अलावा, क्या कोई और लिंक कन्नौज और कानपुर में रेड पड़ा? देखिए कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज जो है वो हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। खुद अखिलेश यादव हो और या फिर कहें कि अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव हो, वो वहां से सांसद रहे। तो ऐसे में वहां की जो कारोबारी है वो कहीं कहीं जुड़े हुए जरूर समाजवादी पार्टी से नजर आते हैं। तो कहीं कहीं जो रानू मिश्रा है उनका भी समाजवादी पार्टी से जरूर जुड़ाव है या फिर कहें कि संपर्क है। तो ऐसे में हो सकता है कि अंदरूनी तरीके से चीजें जो है वो निकल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सामने आई हो। लेकिन फिलहाल इसे सियासी तौर पे ही देखा जा रहा है। बिल्कुल, और इसका मतलब यही कि जिस तरीके से पीयूष जैन के भी करीबी रिश्ते समाजवादी पार्टी से बताए जा रहे हैं, उसी तरीके से रानू मिश्रा के भी करीबी रिश्ते समाजवादी पार्टी से, इसलिए जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से पीयूष जैन के करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं उसी तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि रानू मिश्रा जो हैं उनके भी करीबी रिश्ते अखिलेश यादव से या फिर कहें कि समाजवादी पार्टी या यादव परिवार से हैं। देखिए होता क्या है कि आप जब कहीं पे सांसद होते हैं उसके बाद आपकी सरकार भी आ जाती है या मंत्री विधायक होते हैं, आपकी सरकार आ जाती है, तो जाहिर बात की जो व्यापारी वर्ग होता है वो सरकार से जरूर जुड़ाव रखता है। और ऐसे में कन्नौज जो है वो समाजवादी पार्टी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो व्यापारी हैं वो जरूर जुड़ाव रखते हैं अखिलेश यादव से या फिर कहीं यादव परिवार से या फिर सत्ता से। तो ऐसे में कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि रानू मिश्रा के संबंध जो हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं या फिर कहें कि यादव परिवार से हैं। जी तो ऐसे में दिवाकर जी देखिए रानू मिश्रा के घर पर फिलहाल रेड पड़ रही है उनके तमाम प्रतिष्ठानों पर। ऐसे में अब लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लिस्ट अभी और भी लंबी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से छापेमारियां चल रही हैं उसको देख के कहा जा सकता है कि लिस्ट अभी और भी लंबी, क्योंकि ये आज से नहीं तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं छापेमारियों को दौर लगातार जारी है। और ऐसे में जब लखनऊ, आगरा, मऊ और बेंगलोर, महाराष्ट्र तक जब छापेमारी हो सकती है, उसके बाद कानपुर आता है, कानपुर के बाद कन्नौज पहुंचती छापेमारी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये छापेमारियों का दौर जो है वो भी और चलेगा। लिस्ट जो है वो भी और नामों की लंबी होगी जिनके यहाँ छापेमारी होनी है। जी बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर जी जानकारी विस्तार से देने के लिए इस खबर को लेकर।